गांव से आए जैसे ही लोगों को पता चला कि मुर्गा चावल और साथ में सलाद का उत्तम व्यवस्था किया गया है, इसके बाद सब लोग टूट पड़े। अब जरा सोचिए ना, कभी आम जनता को 5 केजी अनाज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, तो कभी सारा काम धंधा छुड़वाकर भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आप आम जनता चुनाव लड़वाने वाले हैं और हम लोग लड़ने वाले हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आगे ड्राइवर के पास में 1 बैठना चाहिए तो वहां पे 2 बैठाया जाता है, बीच में 4 होना चाहिए तो वहां पे 5 बैठाया जाता है, और पीछे अगर 4 भी बैठना होता है तो उसमें 5 बैठाया जाता है। जानते हैं साहब बिहार का विकास क्यों नहीं हो रहा है? क्यों बिहार को गरीब राज्य कहा जाता है? इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुर्गा चावल है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये मुर्गा चावल का मतलब क्या हुआ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ बताएंगे। कल यानी कि 1 दिसंबर को बिहार के औरंगाबाद के टाउन हॉल में जेडीयू का सम्मेलन समारोह था। इसमें बिहार के मंत्री लोग और बड़े बड़े वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे थे। मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे थे, सुमित कुमार सिंह पहुंचे थे, जेडीयू एमएलसी संजय सिंह पहुंचे थे, और भी सांसद और वरिष्ठ नेता लोग पहुंचे हुए थे। हर बार की भांति इस बार भी कार्यकर्ताओं को यह जिम्मेवारी सौंपा गया था कि आपको किसी भी तरह भीड़ जुटाना है। कार्यकर्ता गांव गांव से लोगों को लाते हैं गाड़ी में भर भर के और टाउन हॉल आकर छोड़ देते हैं। मंच से नेताजी और मंत्री जी खूब भाषण देते हैं, और जो लोग वहां पे पहुंचे थे वो नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। खूब नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा लग रहा था और पूरा टाउन हॉल गूंज रहा था नीतीश कुमार के नारा से। चलिए यहां तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर कार्यक्रम समाप्त हो गया। समाप्त होने के बाद वहां पे खाना का भी उत्तम व्यवस्था किया गया था। वेज और नॉनवेज दोनों का व्यवस्था किया गया था। गांव से आए जैसे ही लोगों को पता चला कि मुर्गा चावल और साथ में सलाद का उत्तम व्यवस्था किया गया है, इसके बाद सब लोग टूट पड़े और मुर्गा चावल के लिए लाइन में ऐसे खड़े हैं जैसे लग रहा है कि कहीं इंटरव्यू के लिए खड़े हुए हैं। मतलब इतना मारा मारी कि आपको क्या ही बता। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि मुर्गा चावल के लिए लोग लाइन में खड़े थे, तो भाई इसमें गलत क्या है? तो जरा आप धैर्य रखिए, आपको हम बताते हैं कि इसमें गलत क्या है भाई। अब जरा आपसे हम एक सवाल करते हैं कि जब नेताजी और मंत्री जी कहीं सम्मेलन में या कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके लिए सब कुछ स्पेशल व्यवस्था किया जाता है। स्पेशल चाय, स्पेशल नाश्ता, स्पेशल पानी, सब कुछ स्पेशल होता है। लेकिन ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, इन लोगों को चावल और मुर्गा के लिए आपस में बवाल करना पड़ रहा है, मतलब कि झामा झूठी करना पड़ रहा है। जरा सोचिए ना, कभी आम जनता को 5 केजी अनाज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है, कभी सारा काम धंधा छुड़वाकर भीड़ जुटाने के लिए लाया जाता है, वो भी गाड़ी में भर भर कर। मंत्री जी जब कहीं जाते हैं तो उसमें मात्र मंत्री जी होते हैं, मंत्री जी का पीए होता है, और साथ में कुछ सुरक्षा कर्मी 1-2 होते हैं, बस इतना ही ना। आगे स्कॉट का गाड़ी चलता है और पीछे सारे नेता लोग का गाड़ी होता है, इतना ही। लेकिन जब आम जनता को भीड़ जुटाने के लिए गांव से लाया जाता है तो आगे ड्राइवर के पास में 1 बैठना चाहिए तो वहां पे 2 बैठाया जाता है, बीच में 4 होना चाहिए तो वहां पे 5 बैठाया जाता है, और पीछे अगर 4 भी बैठना होता है तो उसमें 5 बैठाया जाता है। जरा सोचिए कैसे आम जनता को पागल बनाया जाता है, और आम जनता भी कितना मासूम होता है। मुर्गा चावल के लिए सारा काम धंधा छोड़कर भीड़ जुटाने के लिए आ जाता है। इस सम्मेलन को कवरेज करने के लिए हम लोग भी वहां पे पहुंचे थे, और जब देखे कि आपस में लोग पत्तल के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो बहुत दुख हुआ कि बताइए ना कैसे बिहार बदलेगा, कैसे बिहार का विकास होगा जब लोग भीड़ जुटाने के लिए आएंगे और मुर्गा चावल के लिए पत्तल के लिए लड़ जाएंगे। तो सोचिए कैसे बिहार का विकास होगा। पर खैर ये बिहार है, यहाँ पे जाति और पार्टी देखकर लोग वहां पे पहुंचते हैं और मुर्गा चावल के लिए पहुंच जाते हैं। इन लोगों को आराम से यूज कर लेते हैं नेता लोग। अगर 100 रुपया दे दिए तो भीड़ में चले गए, 500 दे दिए तो वोट कहीं मार देंगे। मतलब आम जनता को, किसी भी प्रकार के मायूस जनता को अपने झांसे में ले लेते हैं नेता लोग। हद तो तब हो गया कि जब नेताजी मंच से कह रहे थे कि आप आम जनता चुनाव लड़वाने वाले हैं और हम लोग लड़ने वाले हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप लोग सिर्फ लड़वाइए और हम लड़ेंगे, मेरा बाल बच्चा जो भी है चुनाव लड़ेगा और उसे जिताकर कुर्सी पर बैठाइए। नेताजी ये भी कह सकते थे कि आज हम मेहनत करके यहां तक पहुंचे, अपने पार्टी के रूप में मतलब लॉयल रहकर यहां तक पहुंचे, आप भी मेहनत कीजिएगा तो यहां तक पहुंच सकते थे। लेकिन नेताजी ये नहीं बोले। नेताजी क्या बोले कि आप लोग चुनाव लड़वाने वाले हैं और हम लोग लड़ने वाले हैं, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वाह। बाकी अगर आप किसी पार्टी के समर्थक होंगे तो आपको कड़वा बात शायद बुरा लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको कड़वा लगा होगा तो एक किताब केस करवाइएगा। बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।